मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जो आपको दिख रहे हैं। और पिछली क्लास में 4 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे। अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में इन क्वेश्चनों का उड़वाएंगे गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, क्योंकि मजा आने वाला है। इस क्लास में उड़ेगा भाई 1 बाय 1 क्वेश्चन का गर्दा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन 9, 10, 11, 12, 13। अगर हम क्वेश्चन 9 की बात करें, यहाँ पर आपको सिंगल टर्म दिख रहा है। जब लिमिट आप चेंज करोगे तो कितने टर्म बनेंगे इस सिंगल टर्म के, ये जानकारी आपको होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन 10 में सिंगल टर्म है, तो जब लिमिट चेंज करोगे ना तो सिंगल टर्म के कितने टर्म बनेंगे, ये जानकारी आपको जरूर होना चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो भाई आपके लिए ये टफ पड़ेगा। चैप्टर 9 चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन। तो यही हम आपको बताते हैं कि सिंगल टर्म जब मिलेगा, जब लिमिट चेंज करोगे कितने टर्म बनेंगे उसके। तो देख लो यहाँ पे कहीं ना कहीं लिख लेना है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तोड़। क्वेश्चन सॉल्व करने का तोड़। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख देते हैं, जितनी स्ट्रिप कटेंगी, जितनी स्ट्रिप कटेंगी उतने ही सिंगल टर्म के टर्म का मतलब पद बनेंगे। ये आपको जानकारी होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन का आप गर्दा उड़ा सकते हो, हर एक एग्जाम्पल का। चैप्टर 9 की यही खासियत है, जितनी स्ट्रिप कटेंगी उतने ही सिंगल टर्म के टर्म बनेंगे। ये कहीं ना कहीं आपको लिख लेना है। हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे, हर एक एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा। तो इसको रफ करते हैं। अब क्वेश्चन 9 करवाते हैं सॉल्व। तो लाइक आइक ठोक दो दबा दबा के भाई, लाइक की बटन फोड़ दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन रेपिड फायर की तरह आपको मिलेगा, तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्वेश्चन 9 को करवाते हैं सॉल्व। इसका बेसिक जरूर पढ़ लेना है। जिन बच्चों ने चैप्टर 9 का बेसिक नहीं पढ़ा है, पढ़ लेना भाई। बेसिक में हमने आपको डायग्राम के बारे में बताया है और इक्वेशन भी ध्यान रखना है, इक्वेशन का डायग्राम भी ध्यान रखना है। समझ गए? क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़रूरत पड़ेगी भाई। तो ठीक है, यहाँ पर आपको आई के इक्वल लिख लेना है। इंटीग्रेशन लिमिट देख लो 0 to a। एक और इंटीग्रेशन है, लोअर लिमिट ax माइनस एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट a है, फिर v बताया है dx dy। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो भाई हमें चेंज करना है लिमिट। तो कैसे लिखोगे? जैसे क्वेश्चन पिछली क्लास में हमने सॉल्व किए हैं ना, सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व होंगे। तो देखो यहाँ पर और यहाँ पर आपको लिखना है ये और ये। कैसे लिखोगे? देखो dx पहले है तो इसका इंटीग्रेशन ये है, dy बाद में लिखा है, इसका इंटीग्रेशन ये है।
तो dx से क्या हमें x की वैल्यू पता चलेगी, तो x के इक्वल 0 ये लोअर लिमिट, फिर 2 अपर लिमिट, ठीक है। अब y की वैल्यू लिख लो, ये लोअर लिमिट ax माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, 2, अब y की वैल्यू ये लिख लो a, ठीक है। अब देखो हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे जिसका डायग्राम नहीं पता है। जैसे ये आप ड्रा कर सकते हो x इक्वल 0, ये लाइन, x इक्वल a भी ड्रा कर सकते हो आप, x इक्वल y इक्वल a जो है इसको भी ड्रा कर सकते हो। ये नहीं पता है ये क्या है भाई, सर्किल है, पैराबोला है, एलिप्स है या हाइपरबोला है, तो इसको सिंप्लीफाई करो और पता करो ये है क्या। तो जब ये पता चल जाएगा कि सर्किल है कि पैराबोला है कि एलिप्स है, उसी के हिसाब से हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, तो वाई स्क्वायर के इक्वल ए एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, इसको इस साइड लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, चाहो तो एक्स वाले पास पास टर्म लिख लो, जैसे ये नेगेटिव था प्लस हो गया ना, अब इसको इस साइड लाएंगे माइनस का एक्स हो गया और ये प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल 0। तो यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि यहाँ पे यूज होगी। कैसे देखो, जैसे यहाँ पे x के 2 टर्म हैं, x के 2 टर्म है तो लोएस्ट पावर देखना है x की, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, तो कम पावर हमको 1 मिली x की, तो वहाँ से आपको कोफिशिएंट उठाना है, उसका हाफ कर देना है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या मिला, a मिला, तो a/2 लिख दो, हाफ करना होता है। कंप्लीटली द स्क्वायर मेथड में ऐसा ही करना पड़ता है, कोफिशिएंट डालो उसका हाफ कर दो, तो जितना मिलेगा इसी का स्क्वायर हमको प्लस करना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा। तो देखो भाई एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स प्लस a/2 का होल स्क्वायर प्लस कर लिया और a/2 का होल स्क्वायर माइनस कर लिया प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल 0। तो इतना भाई लिखो। अब देखो यहाँ पे जैसे इनको देखें तो ये 3 टर्म जो हैं होल स्क्वायर बना देंगे, क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab मैच हो गया ना। तो कैसे लिखोगे, a मिला यहाँ से, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, b यहाँ से मिल गया, तो ये बन गया होल स्क्वायर। अगर इसको देखो सही से तो यही है, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 से 2 कैंसिल होगा तो ax मैच हो गया। अब इसको उस साइड लेके जाएंगे और वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर a/2 का होल स्क्वायर। अगर देखा जाए ये क्या है, ये सर्किल है, ये इक्वेशन किसका है, सर्किल का है। तो यहाँ पर आपको सेंटर देख लेना है और रेडियस देख लेना है। तो देख लो यहाँ पे अगर हम बात करें सेंटर की, तो इस वाले ब्रैकेट में माइनस है तो प्लस का लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखो बाई के पास में कुछ नहीं है तो 0 ले लो, ऐसे करके सेंटर निकला। रेडियस की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, रेडियस की, तो रेडियस में क्या होता है, पावर हटा के लिखते हैं, पावर हटा के। तो पावर हटा के लिखो तो कितना मिलेगा आपको, a/2 मिलेगा, ठीक है। तो पहले आपको ये सर्किल ड्रा कर लेना है, बाद में x इक्वल 0, x इक्वल a, y इक्वल a ये ड्रा करना है, क्योंकि अगर आप बाद में सर्किल ड्रा करोगे तो नहीं हो पाएगा ड्रा। तो पहले सर्किल ड्रा करो, किसी भी क्वेश्चन में अगर सर्किल का इक्वेशन मिल जाए पहले सर्किल ड्रा कर लिया करो, ठीक है। ये आपको दिख रहा है इक्वेशन सर्किल का, ये देखो दिख रहा है, ठीक है। तो इसी को पहले हम लेते हैं और ड्रा करेंगे। तो देखो भाई सेंटर है a/2, 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं ड्रा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें सेंटर की, तो यहाँ पर हमको कितना मिल जाएगा, a/2, 0 इतना मिल जाएगा। और रेडियस की अगर बात करें तो देख लो ये रेडियस आपको मिल जाएगी यहाँ से यहाँ तक, मतलब इससे अगर हम ओरिजिन ले लें, मतलब 2 लाइनें हमें ड्रा कर लेनी है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो देखो भाई मेरी स्केल ये है, हमने स्केल
निकाल लिए हैं और एकदम राइट सिखाएंगे। तो आप लोग क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि उसमें आपका ही फ़ायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा बराबर। और ऐसी पढ़ाई मेरे पास ही है, और कोई आपको पढ़ा भी नहीं सकता है, और कोई आपको पढ़ा ही नहीं सकता है। इतना सिंपल तरीके से हम आपको बता रहे हैं। ये एक्स डैश है, यहाँ पर आपको लिख लेना है एक्स एक्सेस। क्या लिख लेना है? एक्स एक्सेस। ठीक है, थोड़ा सा इसको रफ करके दोबारा लिखेंगे a/2। ठीक है, तो ये मेरा सेंटर है। अगर हम आपसे ये पूछें रेडियस भाई साहब, तो रेडियस ये क्या है? ओरिजिन है, मतलब 0,0 यहाँ पे मिलेगा, आपको मिलेगा। तो जब भी हम डिस्टेंस चलते हैं तो 0 से आपको चलना है, तो a/2 यहाँ से यहाँ तक मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करें, ये भी रेडियस है, ये भी क्या है? रेडियस है। देख लो भाई। तो अगर हम आपसे ये पूछें ये पॉइंट बताइए, ये वाला, तो ओरिजिन से बताना है, मतलब यहाँ से चलना है यहाँ तक। तो a/2 कितना हो जाएगा? a हो जाएगा ना। तो यहाँ पर पॉइंट आएगा 1,0 आएगा। ठीक है, इतना आएगा। और हमने आपको बताया कि पॉइंट तो आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि पॉइंट से हमको ये पता चल जाएगा कितनी स्ट्रिप कटेंगे, और जितनी स्ट्रिप कटेंगी उतने ही सिंगल टर्म के टर्म बनते हैं। ये सिंगल टर्म दिख रहा है, इसके 2 टर्म बनेंगे या 3 टर्म बनेंगे या 4 टर्म बनेंगे। जितनी स्ट्रिप कटेंगे उतने टर्म बनेंगे, ये भी जानकारी होना चाहिए। तो सर्किल के लिए काम हो गया। अब बात करेंगे x = 0। ये मिलेगा आपको x = 0, यहाँ पे मिल जाएगा। अगर x के इक्वल 0 यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको y एक्सिस लिख देना है, यहाँ पे आपको y एक्सिस लिख देना है। ठीक है, और नेक्स्ट जो लाइन है उसको देख लो। यहाँ पर बताया गया x = a, तो x = a जो लाइन है, x = a, ये y एक्सिस के पैरेलल ही ड्रा होगी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है a,0, तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है, तो यहीं से आपको लाइन ड्रा करनी है। तो देख लो, यहाँ पे हम लाइन ड्रा करते हैं, यहाँ पे हम लाइन ड्रा करते हैं। तो हमने एक लाइन ड्रा की है x के इक्वल a, हमने एक लाइन ड्रा की है x के इक्वल a। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों, जैसे अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, क्योंकि आपको पहले से जानकारी है जो भी साइडेड होगा डायग्राम वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। ठीक है, तो हमें नीचे से मतलब नहीं है, मतलब इस क्वाड्रेंट से कोई मतलब नहीं है, ना इस क्वाड्रेंट से मतलब है, ना इस क्वाड्रेंट से मतलब है। फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही मतलब है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही साइडेड होगा। तो अगर हम सर्किल की बात करें, देखो यहाँ से थोड़ा ऊपर हो रहा है और फिर यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ से इंक्रीज होगा, फिर यहाँ से डिक्रीज होगा, तो वो पॉइंट आपको लिखना ही लिखना है भाई। मतलब मैक्सिमम आपको हाइट मिल जाए, फिर उससे नीचे राइट और लेफ़्ट मिल जाए, तो उस पॉइंट को लिखना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम आपको मिलेगा, पॉइंट मिलेगा। तो आपको ये जानकारी है कि अगर हमें x और y लिखना है तो ऐसे करके आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक a/2 है, तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमको? a/2 मिल गई। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि y एक्सिस पे जो डिस्टेंस चलते हो तो वो y की वैल्यू होती है, तो भाई रेडियाई आर इक्वल, क्योंकि ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक a/2 है, यहाँ से यहाँ तक a/2 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी a/2 है भाई, क्योंकि रेडियाई आर इक्वल। तो ये y की वैल्यू है, हमको पता चल गई, ये हमको पता चल गई। अब हमने क्या बोला है पिछली क्लास में कि इस लाइन और इस लाइन पर आपको पॉइंट लिखना है। जितने
इस लाइन पे पॉइंट होंगे उतने ही इस लाइन पे होंगे। समझ गए? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये पॉइंट हम यहाँ पे उतारेंगे और यहाँ पे उतारेंगे तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर पॉइंट कितना मिलेगा, क्योंकि पॉइंट तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि पॉइंट से ही हमको पता चलती है स्ट्रिप कितनी कटेंगी। क्योंकि पिछली क्लास में हम 2 क्लास ले चुके हैं, जैसे इस तरफ dy हुआ, इस तरफ dy हुआ, तो स्ट्रिप के एक ऊपर पॉइंट एक नीचे, दोनों तरफ। ठीक है, तो चाहे dy यहाँ पे देखो चाहे यहाँ पे देखो, मतलब y की वैल्यू चाहिए है, चाहे इन 2 पॉइंट से निकालो चाहे इन 2 पॉइंट से निकालो, सेम निकलती है वैल्यू y की। तभी हमने बोला है कि जब हम स्ट्रिप काटेंगे ना, तो इस लाइन पे जितने पॉइंट होंगे उतने ही इस लाइन पे आपको करना है। और ये जो लाइन है यहाँ पे तो x = a है इस क्वेश्चन में, अदर क्वेश्चन में कुछ भी हो, x = 4 हो, x = 5 हो, तो जो काम y एक्सिस की लाइन करेगी वही y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी वही काम करेगी भाई। जो काम ये लाइन करेगी y एक्सिस की, वही इसके पैरेलल जो लाइन होगी वही काम करेगी। सेम टू सेम काम होता है। तो ये बताइए, ये पॉइंट x की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ से y उतार लो, क्योंकि ये x की वैल्यू है, ये y की, तो x नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 0 मिल गई है। वैसे भी आपको पता y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो y की वैल्यू ले आओ, तो a/2 मिल गई। ठीक है, अब इस पॉइंट को यहाँ पर आपको उतार देना है। यहाँ पर अगर x की वैल्यू a है और y की वैल्यू यही वाली लिख दो, जो यहाँ पे लिखी है वही यहाँ पे लिखना है y की वैल्यू, तो a/2। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब x = 0 ड्रा कर लिया, x = a ड्रा कर लिया, ये भी ड्रा हो गया, सर्किल है, y = a ये ड्रा करना है। तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, a/2 है। देख लो भाई, ये जो डिस्टेंस है वही है a/2, हमको ड्रा करना है y = a, तो a/2 और आपको ऊपर चलना है a/2। जितनी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है उतनी यहाँ से यहाँ तक चलना है, तब a मिलेगा, क्योंकि a/2 + a/2 a होता है। तो y के इक्वल कुछ भी वैल्यू मिल जाए, वो x एक्सिस के पैरेलल ही लाइन ड्रा होती है। y के इक्वल चाहे नेगेटिव वैल्यू मिल जाए चाहे पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए, वो x एक्सिस के पैरेलल ही लाइन ड्रा होती है। ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लाइन ड्रा करते हैं तो ये डिस्टेंस a/2 इतनी हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं और एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। मेरी स्केल बहुत अच्छी है, मेरी स्केल क्या है, बहुत अच्छी है भाई। ठीक है, ये लाइन हमने ड्रा कर ली और y के इक्वल a। ठीक है, समझना है, एक बार समझ में आ गया विदिन सेकेंड में आप लगा सकते हो क्वेश्चन को। तो y के इक्वल a। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए पॉइंट, तो यहाँ पे x की वैल्यू a है और y की वैल्यू a है। तो यहाँ पर अगर बात करें a, मिल गया, a मिल गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे पॉइंट बताइए, x की वैल्यू तो 0 है और y की वैल्यू बताओ। यहाँ से यहाँ तक आप a डिस्टेंस चले हो, y के इक्वल है, तो यही लिख लेना है। ठीक है, अब आपको देखना है साइडेड होने के बाद स्ट्रिप काटेंगे। तो साइडेड कैसे होगा, इनका यूज होगा। देखो, ये बोलता है आगे देखिए, x = 0 क्या बोलता है, आगे देखिए। ये क्या बोलता है, पीछे देखिए। और इसने क्या बोला है, ये जो लिखा है y के इक्वल, इसने बोला है ऊपर देखिए। और ये क्या बोलता है, y के इक्वल a, नीचे देखिए। तो ये बड़े काम की चीज़ है भाई, जो हम लिखते हैं बाद में। साइडेड करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। x = 0 ने बोला आगे देखिए,
एक्स इक्वल ए ने बोला है पीछे देखिए, ये इक्वेशन इसने बोला ऊपर देखिए, इसने बोला है नीचे देखिए। तो भाई x इक्वल 0 यही है, इसने बोला है आगे देखिए। x इक्वल ए जो है इसने बोला है पीछे देखिए, मतलब x इक्वल ए है, इसने बोला पीछे देखिए, इसने बोला आगे देखिए। जो होगा साइडेड यहाँ पे होगा। इसने क्या बोला ऊपर देखिए, ये सर्किल है तो ये सर्किल है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखो ये सर्किल है। इसने क्या बोला ऊपर देखिए, इसने क्या बोला है ऊपर देखिए, और इसने बोला है y के इक्वल ए नीचे। तो ये नीचे देखना है और सर्किल ने क्या बोला ऊपर देखिए। तो इसके ऊपर सर्किल के ऊपर यही तो है भाई साइडेड। ऐसे करके आपको साइडेड करना है। बहुत से बच्चे साइडेड नहीं कर पाते हैं। अगर मेरे पास बच्चा पढ़ रहा है तो भाई साइडेड आराम से कर पाएगा। दूसरा टीचर अगर है उसके पास और उससे वो पढ़ रहा है तो भाई कभी भी साइडेड नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बोल रहे पढ़ते रहो, एकदम इजी तरीके से आपको बताते रहेंगे कि कैसे साइडेड करना है, कैसे आपको स्ट्रिप काटना है, सिंगल टर्म के 2 टर्म कैसे बनेंगे। वैसे तो टीचर बहुत यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, टीचर तो बहुत यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। आइए हमने रटा है आप भी रटिए, ऐसे टीचर हैं भाई। उनकी पढ़ाई बेकार की है, हम आपको बता रहे हैं। खुद तो सीख लिया है लेकिन सिखा नहीं पा रहे हैं किसी को। वो 50 रुपए के टीचर हैं भाई, तभी हम बोलते हैं। जो अदर टीचर पढ़ा रहे हैं ना यूट्यूब पे या ऑफलाइन कोचिंग, उनकी पढ़ाई जो है मेरे आगे पीछे घूमती है। सही बता रहे हैं, तभी कह रहे हैं एक बार पढ़ लो भाई, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार पढ़ लो हमसे। अब साइडेड हो गया साइडेड। अब आपको देखना है पॉइंट, देखो, और 2 पॉइंट के बिटवीन स्ट्रिप कटती है। जैसे ये पॉइंट है, 2 पॉइंट के बिटवीन एक स्ट्रिप कटती है। तो ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक स्ट्रिप यहाँ पे कट जाएगी, एक स्ट्रिप यहाँ पे कट जाएगी। ये देखो ये 2 पॉइंट हैं, एक स्ट्रिप यहाँ पे कट जाएगी। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, 2 पॉइंट के बिटवीन एक स्ट्रिप काटी जाती है। तो देख लो यहाँ पे यहाँ पे, तो ये पूरी एक स्ट्रिप हो जाएगी, ये पूरी एक स्ट्रिप हो जाएगी। 2 पॉइंट के बिटवीन एक स्ट्रिप काटी जाती है। ठीक है, अब आराम से आप लिमिट बता सकते हो। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं। अब लिमिट बताते हैं कैसे लिखोगे। तो इसको हटा दें क्योंकि अब हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। चलो इसको हटा देते हैं, इसको हम हटाते हैं और इस इक्वेशन का यूज होगा, तभी इसको नहीं हटाएंगे क्योंकि आपको बताएंगे जब x की वैल्यू निकालेंगे तो इसका हमें यूज करना होगा। ठीक है, तो क्या लिखना है आपको, यहाँ पे देखो, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो कितने टर्म बनेंगे, कितनी स्ट्रिप हैं, 1 2 और 1 3 स्ट्रिप हैं। ठीक है, तो 3 टर्म बन जाएंगे। तो एक टर्म ये वाला ले लेते हैं और फंक्शन वही रखना है, dy पहले लिखना है, dx बाद में लिखना है। dy ये वाला पहले लिखना है, dx बाद में लिखना है। एक टर्म फिर प्लस दूसरा टर्म और प्लस तीसरा टर्म v dy dx। 3 टर्म बनेगी क्योंकि 3 स्ट्रिप कटी हैं। समझ गए? पहली स्ट्रिप ये ले लो, तो dy से y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो dy के नीचे वाले पॉइंट से लोअर लिमिट पता चलेगी, dy के ऊपर वाले पॉइंट से अपर लिमिट पता चलेगी। तो y की वैल्यू यहाँ से आपको 0 मिल जाएगी,
ठीक है, और इसके डी वाई के ऊपर देखो a/2 है, तो यहाँ पर a/2 मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको चाहिए dx, dx चाहिए, x की वैल्यू dx से मिलती है। तो कैसे, यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा। साइडिड में जितनी स्ट्रीम मिल जाए, मैन है ये dx। जिस बच्चे ने dx समझ लिया, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम्पल में दिक्कत नहीं आएगी। तो जब भी आप x की वैल्यू निकालो, मतलब x की लिमिट, साइडिड देखना है, साइडिड में स्ट्रिप देखना है, साइडिड के बाहर स्ट्रिप नहीं देखना है। तो ये साइडिड है, तो साइडिड 2 पॉइंट लेना है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक शुरू वाला पॉइंट, एक लास्ट वाला पॉइंट। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू बताना है, यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो x की वैल्यू कितनी है, 0 है, ये 0 है। अब यहाँ पे x की वैल्यू बताना है, ये पॉइंट किस पे है, सर्किल पे है ना, तो भाई निकालो x की वैल्यू। तो यहाँ से आपको निकालना है। तो डायग्राम के नीचे ही आपको सिंप्लीफाई करना है, x माइनस a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, y स्क्वायर को उस साइड लेके चलेंगे, तो इसको ओपन कर लो, a स्क्वायर के अपॉन 4 है, माइनस का y स्क्वायर है। ठीक है, अब हम पावर हटाएंगे, तो x माइनस a/2 इक्वल, प्लस माइनस लेना है, रूट आ जाएगा, और एलसीएम ले लो, तो a स्क्वायर माइनस 4 y स्क्वायर के अपॉन 4। ठीक है, अब इसको उस साइड लेके चलेंगे, तो प्लस का हो जाएगा, और इसे बाहर निकालो, तो 1/2 रूट में a स्क्वायर माइनस का 4 y स्क्वायर। तो x के इक्वल 1/2 कॉमन ले लो, तो a प्लस माइनस रूट में a स्क्वायर माइनस 4 y स्क्वायर। तो 2 वैल्यू निकली हैं x की, एक प्लस निकली, एक माइनस की। तो हम आपको बताते हैं, डायग्राम में जो पहले मिल जाए, जैसे ये पॉइंट सर्किल पे है ना, ये बाद में मिला और ये पहले मिला, जो पहले मिले वो माइनस का लेना है यहाँ से, क्योंकि लोअर लिमिट जब लिखोगे ना, वो माइनस की लिखना है, समझ गए, लोअर लिमिट की बात करें। या कहने का मेरा ये मतलब है कि जब भी आपको डायग्राम दिख जाए और डायग्राम के पहले x की वैल्यू लेना है, डायग्राम के पहले का मतलब है बीचा बीच में खड़े हो जाओ, बीचा बीच में खड़े हो गए, ये खड़े हो गए, इसके इधर जो भी x की वैल्यू लेना है नेगेटिव ही लेना है, और बीचा बीच से इस तरफ x की वैल्यू पॉजिटिव लेना है। जब भी आपको ऐसा इक्वेशन मिल जाए और सॉल्व करना हो, वहाँ पे प्लस माइनस दिख जाए, तो माइनस की कब वैल्यू ली जाती है और प्लस की कब ली जाती है, ये जानकारी होना चाहिए। बीचा बीच में खड़े हो जाओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइडेड होता ना, बीचा बीच में खड़े हो जाओ, बीचा बीच में खड़े होके इस तरफ अगर वैल्यू लेना है तो नेगेटिव की, और बीचा बीच से इस तरफ लेना है तो प्लस की लेना है। तो यहाँ से आपको नेगेटिव ही लेना है x की वैल्यू, तो हम लिखेंगे x के इक्वल 1/2 और a, फिर माइनस, फिर क्या है मेरे पास, a स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर रूट में। थोड़ा स्पेस कम है, लेकिन हम आपको समझा देंगे, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, समझ में आ जाए विदिन सेकंड में कर सकते हो। जब नहीं समझ में आता ना, तो भाई वही बहुत टफ हो जाता है। तो ये बॉक्स में ले लेना ज़रूर, ठीक है। तो भाई लिख दो dx के लिए, ये x 0 है और ये 1/2 a माइनस a स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे सेकेंड टर्म की, तो सेकेंड टर्म चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से, तो यहाँ से लेते हैं, dy पकड़ लो। तो dy के लिए नीचे वाले पॉइंट से y की वैल्यू देख लो, ऊपर वाले पॉइंट से y की वैल्यू देख लो। नीचे वाले पॉइंट से लोअर लिमिट मिलेगी और ऊपर वाले पॉइंट से, dy के ऊपर वाले पॉइंट से अपर लिमिट मिलेगी। तो y की वैल्यू 0 मिल गई, ठीक है। अब इससे ऊपर वाला पॉइंट देख लो, a/2 है, हमने लिखा a/2, ठीक है।
अब dx की जब बात करेंगे तो साइडेड देखना है, साइडेड में जितनी स्ट्रिप है उतनी पकड़ना है। तो एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, तो यहाँ पर x की वैल्यू बताओ, तो आपको साफ साफ दिख रही है, ये लाइन x के इक्वल a है, ठीक है। और यहाँ पर x की वैल्यू आपको लेना है, ये वाली लेना है, ये वाली, क्योंकि ये पॉइंट सर्किल पर है, ये पॉइंट सर्किल पे है। तो हमने क्या बताया है, पॉजिटिव लेना है, डायग्राम के बीचा बीच खड़े हो, और आगे जब भी वैल्यू लेना है x की तो प्लस की लेना है, पीछे माइनस की लेना है। तो यही वाली लेना है, केवल प्लस लिख देना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, स्पेस तो बहुत कम है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं x के इक्वल 1/2 a प्लस a स्क्वायर माइनस 4y², ठीक है। और ये बॉक्स में ले लो, ज़्यादा समझ में आएगा, बॉक्स में ले लो, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये तीर हमने इसलिए लगाया है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर, ठीक है। स्ट्रिप का पहला जो पॉइंट होता है ना वो लोअर लिमिट का, और बाद वाला पॉइंट होता है वो अपर लिमिट का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 1/2 a प्लस a स्क्वायर माइनस 4y², ठीक है। अब अपर लिमिट x के इक्वल a है, लिख दो। अब थर्ड टर्म की बात करेंगे तो ये एक स्ट्रिप बच गई ना, इसका यूज़ करो। अब dy की वैल्यू यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, मतलब y की लिमिट, तो यहाँ से देखो a/2 से a, तो यहाँ पे लिखेंगे a/2 से a, ठीक है। चाहे यहाँ से देख लो, सेम निकलेगी y की वैल्यू, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो। तो dy के नीचे देख लो y की वैल्यू, पॉइंट से निकालो a/2 और यहाँ पे a है, तो y की वैल्यू a/2 और y की वैल्यू a, तो a/2 से a, देखो a/2 से a, वही वैल्यू मिलेगी y की जो यहाँ से मिली है, वही यहाँ से मिलेगी, सेम मिलेगी, चाहे यहाँ से लिख लो चाहे यहाँ से लिख लो, समझ गए। केवल dx आपको समझना है। तो dx के लिए स्ट्रिप का पहला पॉइंट और स्ट्रिप का लास्ट पॉइंट, ठीक है। पहले पॉइंट से x की वैल्यू लोअर लिमिट और बाद वाले पॉइंट से x की वैल्यू अपर लिमिट बोलते हैं। तो भाई साइडेड में ही स्ट्रिप देखना है, साइडेड के जो बाहर स्ट्रिप होती है वहाँ से आपको x की वैल्यू नहीं लेना है। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू देखें तो बताओ, यहाँ पे x की वैल्यू ये 0 दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू ये है, a है, तो कितना मिला, 0 से a, 0 से a, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ, अब नोट कर लो, ठीक है। जितना बताया है उतना काम करो, हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा विदिन सेकेंड में अगर समझ में आ गया। अब आंसर हम मैच करवा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब आंसर हम आपको मैच करवाते हैं। फर्स्ट टर्म करेक्ट है, सेकंड टर्म ठीक है, 0 से a/2 है, फिर इतने से इतना है। थर्ड टर्म देख लो, a/2 से a है, ठीक है, फिर 0 से a है, एकदम राइट आंसर है, लिख लो। अब इसको रफ करेंगे, क्वेश्चन 10 की बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया, अब आपको क्वेश्चन 10 डाल लेना है और लिख लेना है i के इक्वल, ठीक है। लिखो भाई, बताया 0 to 1, फिर बोला गया है x से x इंटू में 2 माइनस x, ठीक है, fx कामा y dx dy। लिखो भाई, पता तो है ही कैसे लिखोगे। तो x के इक्वल 0 टू x के इक्वल 1, अब यहाँ पे dy है तो यहाँ से y की वैल्यू लिख लो, x है 2, y के इक्वल ये लिख लो, x इंटू में 2 माइनस x, ठीक है। अब देख लो किसका किसका आप डायग्राम बना सकते हो, ये लाइन ड्रा कर सकते हो, ये भी ड्रा कर सकते हो, ये भी ड्रा कर सकते हो। ये नहीं पता क्या है, पैराबोला है कि एलिप्स है कि हाइपरबोला है, तो जो ना पता हो उसको सिंप्लीफाई
करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करो और पता करो क्या है। तो देख लो भाई, x का इंटू कर देंगे 2x माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को इस साइड ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का y इज इक्वल 0। अब होल स्क्वायर बनाना है क्योंकि x के 2 टर्म दिख रहे हैं, चाहे आपको y के 2 टर्म दिख जाएं चाहे x के 2 टर्म दिख जाएं, होल स्क्वायर बनाना पड़ता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करते हैं। तो इसका कोएफिशिएंट बताओ, x का कितना मिला 2 मिला। अब इसका हाफ कर दो, कितना हुआ 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस करना है और माइनस करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, 1 का स्क्वायर प्लस करो 1 का स्क्वायर माइनस करो। अब ये जो 3 टर्म दिख रहे हैं ये क्या बना देंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को उस साइड लेके जाओ तो माइनस का y प्लस का 1, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल माइनस कॉमन ले तो y माइनस 1। ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे ऑड पावर है, यहाँ पे इवन। तो ऑड पावर और इवन पावर किस में होती है, पैराबोला में। ये इक्वेशन है पैराबोला का, ये इक्वेशन है पैराबोला का है। किसके टाइप का है, एक्स स्क्वायर के इक्वल माइनस का 4ay, इसके टाइप का है। तो जैसा इसका डायग्राम आपने ड्रा किया था वैसा ही इसका करना है, लेकिन इसका वर्टेक्स होता है 0,0। इस पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है वो 0,0 होता है, और इसका आपको दिख रहा है वर्टेक्स। x की वैल्यू यहाँ से निकालो 1 मिले, नेगेटिव है पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिखना है। तो पीछे का जो हिस्सा होता है पैराबोला का, जो पीछे का हिस्सा वो कहाँ से छुलेगा, यहाँ से छुलेगा 1,1 से, पीछे का हिस्सा। ये भी जानकारी होना चाहिए। तो आपको ड्रा करना है भाई, सर्किल ड्रा करो जल्दी। सभी स्टूडेंट अब मार्कर यहाँ पे रख देते हैं, एक मार्कर से काम चलाते हैं। तो देखो भाई, हम पहले ये लाइन ड्रा करेंगे, फिर ये वाली लाइन ड्रा करेंगे। आप लोग ड्रा करो भाई, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डाल लो, एक्स डैश, और यहाँ पे आपको डाल लेना है एक्स एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर आपको वाई एक्सिस डाल लेना है, और यहाँ पर आपको वाई डैश डाल लेना है, ठीक है। ये तो आपको पता ही क्या होता है, ओरिजिन होता है 0,0, ठीक है। अगर हम आपसे ये कहें, सबसे पहले आपको क्या ड्रा करना है, पैराबोला ड्रा कर लो। चाहो तो पहले ये लाइन ड्रा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पैराबोला बाद में ड्रा कर लो, बाद में ड्रा हो जाएगा। सर्किल की अगर बात करें तो सर्किल सबसे पहले ड्रा किया करो, समझ गया। अगर अदर कोई डायग्राम है तो उसको बाद में ड्रा करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इक्वल 0, ये लाइन कहाँ पे मिल जाएगी हमको, ये मिल गई x के इक्वल 0, और x इक्वल 1 लेना है। तो 1 यहाँ पे ले लेते हैं हम, 1 जो है यहाँ पे हम ले लेते हैं, x के इक्वल 1 हमने एक लाइन ड्रा की है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y के इक्वल x, ये लाइन आपको पता ही है ओरिजिन से पास होती है। अगर यहाँ पे प्लस का x है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से जाएगी होकर। तो ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करते हैं, आप लोग ड्रा करो। y के इक्वल ये x वाली लाइन है, y के इक्वल x, ठीक है। अब ये पॉइंट बताओ कितना मिलेगा, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पे 1 मिली, y की वैल्यू इस वाले इक्वेशन से निकाल लो, x की वैल्यू यहाँ पे डालो, y की वैल्यू पता चल जाएगी, 1 मिलेगी। x की वैल्यू 1 डालो यहाँ पे, y की वैल्यू 1 कहाँ 1 है, और यहाँ पर जो वर्टेक्स है वो भी 1 कहाँ 1 है। तो इसका पैराबोला कैसे ड्रा करते हो, ऐसे ड्रा करते हो, ऐसे ड्रा करते हो,
क्योंकि इसका वर्टेक्स होता है 0,0 और इसका क्या है 1,1। आपको ऐसे ही ड्रा करना है, ऐसे ही ड्रा करना है इस इक्वेशन का पैराबोला, लेकिन वर्टेक्स 1,1 से पीछे का हिस्सा पास होगा, पीछे का हिस्सा 1,1 से, तो यहाँ से पास होगा। तो ये हमने कर दिया, ठीक है। एक इधर ले लो ऐसे करके, ठीक है। ये लाइन थोड़ी हम बढ़ा देते हैं, ये लाइन हम बढ़ा देते हैं और यहाँ पर एक्स एक्सिस लिख देना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हमने पास क्यों किया 0,0 से, क्योंकि ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये जो इक्वेशन दिख रहा है ये पॉइंट 0,0 इस इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर 0 डालोगे तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे 1 मिलेगा, वाई की वैल्यू 0 डालोगे तो माइनस माइनस प्लस 1, देखो सेटिस्फाई हो गया। तो ये वाला जो नीचे का हिस्सा आ रहा है ये वाला, तो यहीं से पास होगा। ये भी जानकारी होना चाहिए कि ये कहाँ से जाएगा और उधर का हिस्सा कहाँ से जाएगा। अगर ये जानकारी नहीं है तो बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। तो आपको पता चल गया, यहाँ पर आपको बताना है पॉइंट, चलो बाद में देखेंगे, पहले आपको साइडेड करना है, पॉइंट तो बाद में लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने क्या बताया, आगे देखो, इसने क्या बताया है, पीछे देखो, इसने क्या बताया है, ऊपर देखो, और इसने क्या बताया है, नीचे देखो, ठीक है। आराम साइडेड हो जाएगा। चलो भाई आगे देखो, x = 0 ये लाइन है, आगे देखना है, और x = 1 है, ये पीछे देखना है। तो इन दो लाइन के बिटवीन ही साइडेड होगा, तो इस पॉइंट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये दो लाइन जो दिख रहे हैं इसके बिटवीन ही साइडेड होगा। इसने बोला है ऊपर, इसने बोला, इस लाइन ने क्या बोला ऊपर, और ये जो इक्वेशन है पैराबोला का इसने बोला नीचे, इसने बोला ऊपर, इसने बोला नीचे, तो यही तो साइडेड होगा ये, क्योंकि इस लाइन ने आगे बोला, इस लाइन ने पीछे बोला, तो ये साइडेड होगा। ये जानकारी होना चाहिए कि कैसे साइडेड होगा। साइडेड हो गया ना। अब आपको पॉइंट लिखना है, एक पॉइंट ये आया है, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे लिख लो, क्योंकि जितने पॉइंट इस लाइन पे होंगे उतने पॉइंट इस लाइन पे लिखना है। तो अगर हम बात करें x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू यहाँ पे 0 मिलेगी, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 मिलती है। अब ये जो पॉइंट 1,1 है इसको यहाँ पे लाएंगे। बताओ भाई 1,1 है तो x की वैल्यू यहाँ पे तो 0 मिल गई, y की वैल्यू यहाँ से आपको ले लेना है 1, ये वाली, ठीक है। अब आपको देखना है कितनी स्ट्रिप कटेंगी, दो पॉइंट के बिटवीन एक स्ट्रिप कटेगी या कटती है। तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इन दो पॉइंट के बिटवीन एक स्ट्रिप कटेगी, चाहे यहाँ से देख लो, ठीक है। तो एक स्ट्रिप हम काट देते हैं, ये कट गई स्ट्रिप, तो यहाँ पे dy लिख लो, यहाँ पे dy लिख लो, समझ गए। अब आराम से लिखो, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो सिंगल टर्म बनेगा, क्योंकि एक स्ट्रिप कटी है तो इस टर्म के कितने टर्म बनेंगे, केवल एक बनेगा। तो यहाँ पे लिख लो, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, i के इक्वल लिख लो, ठीक है। और fx, y, dy को पहले लिखो और dx को बाद में। चलो भाई पहले dy की देख लेते हैं, यहाँ से नीचे देखना है ऊपर देखना है, तो 0 मिली और यहाँ से y की वैल्यू 1 मिली, चाहे यहाँ से देख लो, यहाँ से देखोगे नीचे पॉइंट से y की वैल्यू 0 मिली, ऊपर से 1 मिली, तो 0 to 1, ठीक है। चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से सेम वैल्यू मिलती है y की। अब dx की बात करेंगे तो साइडेड देखना है, साइडेड में जितनी स्ट्रिप है उतनी पकड़ना है। तो देखो भाई एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया,
साइडेड है ना, तो पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट यहाँ पर एक्स की वैल्यू बताना है और यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू बताना है। तो ये पॉइंट किस पे है? पैराबोला पे है। ये पॉइंट किस पे है? पैराबोला पे है। तो निकालो भाई एक्स की वैल्यू यहाँ से। तो सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ पे देख लो, सॉल्व करते हैं। तो x -1 का होल स्क्वायर के इक्वल, माइनस से इंटू कर दो तो 1 माइनस का y, पावर हटा लो तो x माइनस वाई प्लस माइनस रूट में 1 माइनस y रहेगा। ठीक है, पावर हटा ली, रूट आ गया। अब x के इक्वल 1 और प्लस माइनस 1 माइनस का इतना। तो दो वैल्यू मिली हैं x की, तो कौन सी लेना है हमने आपको बताया है कि जो साइडेड होता है, साइडेड, उसके बीचा बीच में खड़े हो जाओ। बीचा बीच में खड़े हो गए तो बीचा बीच से इधर चलोगे तो नेगेटिव वैल्यू लेना है और बीचा बीच से उधर चलोगे तो पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो नेगेटिव वैल्यू लेना है एक्स की, तो 1 माइनस रूट में 1 माइनस वाई, ये एक्स की वैल्यू मिल गई, लोअर लिमिट बोलेंगे। तो 1 माइनस 1 माइनस वाई, ठीक है, ये मिल गई लोअर लिमिट। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू बताओ, ये पॉइंट किस पे है? इस लाइन पे है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक्स के इक्वल वाई, तो अपर लिमिट वाई मिल गई। ठीक है, ये हो गया। आंसर भी मैच करवा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन जो है 10 है ना, 10, तो 10 है 0 to 1 एकदम राइट है, फिर 1 माइनस रूट में 1 माइनस वाई से बाई है, करेक्ट आंसर है। अब इसको हम रफ करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, इतना नोट कर लो। रफ हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 यहाँ पे डाल लो, आई के इक्वल लिख लो, पहले इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to a है, दूसरे इंटीग्रेशन की लिमिट 1/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है? a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर v dx dy। अब जल्दी जल्दी लिख लो, x के इक्वल 0 to x के इक्वल a है, फिर y के इक्वल ये लिख लो 1/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2y के इक्वल a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये ड्रा कर सकते हो आप, ये ड्रा कर सकते हो। ये नहीं पता इक्वेशन किसका है ना, ये पता है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। तो वाई स्क्वायर के इक्वल 1/4 a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 4 का इसमें इंटू करोगे, कर लो भाई। 4y स्क्वायर के इक्वल a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर के इक्वल a स्क्वायर। ठीक है, इतना मिल गया। अब a स्क्वायर का डिवाइड लगा दो, तो एक्स स्क्वायर के अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के अपान ये a स्क्वायर और ये नीचे 4 दे दो। ठीक है, इक्वल कितना मिलेगा? 1। तो इसे कैसे लिखोगे हम आपको बताते हैं। एक्स स्क्वायर के अपान a स्क्वायर लिख लो और प्लस y स्क्वायर के अपान में a/2 का होल स्क्वायर लिख दो, क्योंकि ये बन गया इलिप्स। ये क्या बन गया? इलिप्स बन गया। अब बात करेंगे यहाँ पे, सॉल्व करो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड लाएंगे ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल a स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? सर्किल का इक्वेशन बन गया। ठीक है, सेंटर बताओ। सेंटर रहा 0,0 और रेडियस कितनी है यहाँ पे? रेडियस पावर हटा के आपको लिखना है, रेडियस पावर हटा के लिखना है। ठीक है, अब ड्रा करेंगे, पहले सर्किल ड्रा कर लो, फिर बाद में एलिप्स, उसके बाद ये दो लाइन। तो मेरे प्यारे बच्चों, सर्किल की अगर बात करें तो ये सर्किल ड्रा हो गया। ठीक है, अब एलिप्स की बात करेंगे बाद में, पहले हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन ड्रा कर लो। सेंटर तो आपको पता ही है इसका क्या है, 0,0 है। ठीक है,
देख लो डायग्राम का ही खेल है, अगर आपने डायग्राम समझ लिया ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स डैश कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस लिख देते हैं, और यहाँ पे आपको लिख लेना है वाई एक्सिस, यहाँ पे आपको लिख लेना है वाई डैश, ठीक है। तो सर्किल हो गया। अब इलिप्स, अब बताओ इलिप्स जो है सर्किल के बाहर ड्रा होगा कि अंदर, हम आपको बताते हैं। ये क्या है, ये इलिप्स है, ये क्या है, इलिप्स का इक्वेशन है ये, और ये क्या है, सर्किल का इक्वेशन है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये अपर लिमिट है तो इसलिए ये ग्रेटर होगा, और ये लोअर लिमिट है इसलिए लेस होगा। तो सर्किल बड़ा होगा, इलिप्स छोटा, समझ गए। तो सर्किल के अंदर ही इलिप्स बनेगा, क्योंकि सर्किल बड़ा है ना, क्योंकि अपर लिमिट है भाई, और इलिप्स जो है वो लोअर लिमिट है, तो इसके अंदर ही बनाना है, तो बना भाई इसके अंदर। ये इलिप्स बन गया, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आपको बताते हैं पॉइंट, और लाइन ड्रा कर लो। x इक्वल 0 कहाँ पे मिलेगी, x इक्वल 0 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। x के इक्वल a कहाँ मिले, सेंटर क्या है 0,0, रेडियस a है, तो सेंटर है 0,0 और रेडियस कितनी है a है, तो यहाँ से यहाँ तक a,0 हुआ, ठीक है। आपको पता है हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही साइडेड करना है, तो इस लाइन के पॉइंट लिखना है और इस लाइन के पॉइंट लिखना है। ये पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना इस पॉइंट को लिखने की ज़रूरत है, ना इस पॉइंट को लिखने की ज़रूरत है। आपको इस लाइन पे और इस लाइन पे पॉइंट लिखना है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको साइडेड करना है, ठीक है। तो x के इक्वल a लाइन ड्रा होगी, यहाँ से पास होगी, y एक्सिस के पैरेलल ही आपको ड्रा करना है, y एक्सिस के पैरेलल ही लाइन आपको ड्रा करनी है, ये ड्रा हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है x के इक्वल a, हो गया, ठीक है। अब साइडेड करोगे कि पॉइंट लिखोगे, तो पॉइंट बाद में लिख लेना, पहले साइडेड कर लो या पॉइंट लिख लो। यहाँ पे बोलो ये y एक्सिस है, तो y के नीचे देखो इलिप्स में, y के नीचे इलिप्स में a/2 का होल स्क्वायर है, पावर हटा के लिखते हैं, तो क्या मिलेगा 0, क्या है a/2 है, लिख लो 0, a/2, ठीक है। अब इस पॉइंट को यहाँ पर लाते हैं, क्योंकि जितने पॉइंट इस लाइन पे लिखना है उतने पॉइंट इस लाइन पे आपको लिखना है। तो भाई यहाँ पे x की वैल्यू a है और y की वैल्यू ये वाली ले लो a/2, हमने y की वैल्यू ये वाली ले ली ना, ठीक है, पॉइंट लिख गया, ठीक है। अब इस पॉइंट को बताओ भाई, सर्किल है सर्किल, तो कितना मिलेगा सर्किल, मतलब रेडियस यहाँ से यहाँ तक a है, तो 0, a, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ पे लाते हैं, तो a, y की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक a है, तो a लिख दो, ठीक है। चलो भाई पॉइंट तो आपको पता चल गए, 1 2 3, 1 2 3, जितने पॉइंट इस लाइन पे हैं उतने पॉइंट इस लाइन पे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब साइडेड करके उसके बाद स्ट्रिप काटेंगे, तो ये क्या बोलेगा, आगे देखो, ये क्या बोलेगा, नीचे देखो, आगे पीछे, यहाँ पे पीछे लिखो, आगे पीछे, और ये क्या बोलेगा, ऊपर देखो, और ये क्या बोलेगा, नीचे देखो, ठीक है। तो x इक्वल 0 ने बोला है आगे देखो, x इक्वल a ने बोला पीछे देखो, ठीक है। इसने क्या बोला है, इलिप्स ने ऊपर देखना है, सर्किल ने बोला नीचे देखो, इलिप्स ने बोला है ऊपर देखो और सर्किल ने बोला नीचे देखो। तो इलिप्स के बाहर और सर्किल के नीचे ये साइडेड होगा। फिर एक बार समझाते हैं, देखो
इसने बोला है ऊपर देखो, इलिप्स का इक्वेशन है, यही तो इलिप्स है, इसने बोला ऊपर देखो, और सर्किल ये, सर्किल ने बोला नीचे देखो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही साइडेड होगा, ये तो जानकारी आपको है। ठीक है, अब स्ट्रिप कितनी कटेंगे बताओ भाई, स्ट्रिप कितनी कटेंगे? यहाँ पे शरीर नहीं होगा, देख लो, सर्किल से बाहर थोड़ी जाएगा, सर्किल के बाहर जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, अब आपको स्ट्रिप काटना है और सर्किल के अंदर ही रखना है, इलिप्स के बाहर रखना है, यहाँ पे शरीर नहीं होगा, हमने रफ कर दिया। ठीक है, एक स्ट्रिप यहाँ पे कटेगी, क्योंकि 2 पॉइंट के बिटवीन एक स्ट्रिप काटी जाती है, ये 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट हैं, एक स्ट्रिप काट लो, तो यहाँ पे डी वाई लिख लो, और यहाँ पर आपको डी वाई लिख लेना है, यहाँ पे 0,a/2 लिख लो। ठीक है, ऊपर वाला पॉइंट जो है नीचे लिख दिया। अब स्ट्रिप एक यहाँ पे काट लो, यहाँ पे डी वाई लिख लो और यहाँ पे डी वाई लिख लो, तो 2 टर्म बनेंगे इसके। क्वेश्चन 11 के कितने टर्म बनेंगे? 2 बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो चेंज ऑफ, यहाँ पे द लिखो, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, 2 टर्म आपको बनाना है, तो आई के इक्वल फंक्शन क्या है? v है, डी वाई पहले लिखो, डी एक्स बाद में लिखो, डी वाई पहले लिखो और डी एक्स बाद में लिखो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहली स्ट्रिप ये वाली देख लो, तो डी वाई यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से, बाई की 0 से a/2 हो जाएगी, 0 से a/2 हो जाएगी। ठीक है, चाहे यहाँ से देख लो, बाई की 0 और बाई की वैल्यू a/2। ठीक है, अब डी एक्स ही देखना है, तो साइडेड जितना है ना वहाँ पे आपको देखना है, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू बताना है और यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू, ये पॉइंट बताओ, ये पॉइंट किस पे है? ये सर्किल पे है पॉइंट, तो सर्किल का इक्वेशन कहाँ है? ये है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो a² माइनस y², एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? a² माइनस y²। ठीक है, अपर लिमिट पता चल गई। अब लोअर लिमिट, यहाँ से ये पॉइंट किस पे है? इलिप्स पे है, तो इलिप्स का इक्वेशन ये है, यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालना है, तो देखो एक्स के इक्वल यहाँ से निकाल लो इस लाइन से, तो इसको उस साइड लेके जाओ, तो a² माइनस 4y², एक्स की वैल्यू निकाल ली, तो ठीक है लिख लो a² माइनस का 4y²। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू बताओ सेकंड स्ट्रिप से, तो dy है, नीचे वाले पॉइंट से लोअर लिमिट, ऊपर वाले पॉइंट से अपर लिमिट, तो a/2, y की वैल्यू a/2 से a मिल जाएगी, चाहे यहाँ से देख लो, y की वैल्यू a/2 और y की वैल्यू a, तो उतनी मिलेगी जितनी यहाँ से वैल्यू मिलेगी उतनी यहाँ से मिलेगी। समझ गए? चलो भाई, dx के लिए आपको पॉइंट पकड़ना है, एक ये पकड़ना है और एक ये पकड़ना है, तो यहाँ पर x की वैल्यू बताना है और यहाँ पर x की वैल्यू बताना है। तो सर्किल से ये पॉइंट सर्किल पे है, तो x की वैल्यू बताओ, यही वाली ले लो, ये वाली a² माइनस y²। ठीक है, समझ गए हो? और यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो लोअर लिमिट 0 मिल गई, अपर लिमिट a² माइनस y²। ठीक है, तो भाई ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन 11। अब आंसर मैच करवा देते हैं बुक से। 11 है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म
एकदम राइट बताया है। और सेकंड टर्म में यहाँ पे ए बता दिया गया है। बुक में मिस प्रिंट है, आप लोग ठीक कर लेना। बुक में क्या है, यहाँ पे ए बता दिया गया, आप लोग 0 कर लेना बुक में। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब इसको रफ करेंगे और क्वेश्चन 12 सॉल्व करवाएंगे। रफ हो गया। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डाल लेना है। 12 लिख लो, आई के इक्वल, पहला इंटीग्रेशन लिमिट है सी टू ए, सेकेंड इंटीग्रेशन v अपॉन ए रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे b लिख लो। फिर क्या है, v dx dy। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x इक्वल लिखना है सी टू एक्स के इक्वल a। ठीक है, y के इक्वल लिखना है v अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू y के इक्वल v। ठीक है, अब ये लाइन आप ड्रा कर सकते हो, ये लाइन ड्रा कर सकते हो, और ये नहीं पता क्या है, ये लाइन ड्रा कर सकते हो। जो नहीं पता है उसको सिंप्लीफाई करके पता करो क्या है, पैराबोला का इक्वेशन है, एलिप्स का है कि सर्किल का है। तो इसको सॉल्व करेंगे ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, तो v स्क्वायर के अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर इसके अपान में ले लो। ठीक है, और बना पान ए का इंटू कर लो, बन आ गया एक्स स्क्वायर के अपान ए स्क्वायर। इसको इस साइड लाएंगे तो एक्स स्क्वायर के अपान में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अपान में वी स्क्वायर इज इक्वल 1। ठीक है, ये इलिप्स है। ठीक है, पहले आपको इलिप्स ड्रा कर लेना है, बाद में इसको और इसको ड्रा करना है। तो ये रहा इलिप्स। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस, यहाँ पर आपको एक्स डैश डाल लेना है, और ये आपको वाई एक्सिस लिख लेना है, यहाँ पर आपको वाई डैश डाल लेना है। ठीक है, सेंटर बताओ इसका सेंटर बताओ, 0,0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 0,0 लिख लेना है। तो इस पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही इस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। हमने आपको बताया क्वेश्चन कोई सा सॉल्व करो, यहाँ पर और यहाँ पर जो भी पॉइंट आए उसको लिखना है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही साइडेड होता है डायग्राम। तो यहाँ पर बताओ भाई, तो y एक्सिस है तो y के अपान देख लो पावर हटा के, तो b है तो यहाँ पे क्या मिलेगा 0,v। यहाँ पे बोलो क्या मिलेगा, x एक्सिस है तो x के अपान देख लो पावर हटा के, तो जो भी है लिख लो a,0। ठीक है, फिर यहाँ पर x के इक्वल c है, तो x के इक्वल c आपको ड्रा करना है। फिर उसके बाद में x के इक्वल a ड्रा करना है। और c क्या है, c बताया है यहाँ पे देखो, लेस है और a ग्रेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम c और a, पहले a लाइन यहाँ से ड्रा कर देते हैं, क्योंकि ये लाइन यहाँ से पास होगी ना, x के इक्वल a, और c इसके जस्ट पीछे आपको ड्रा करना है, c इसके जस्ट पीछे ड्रा करना है। यहाँ पे कर दें ड्रा। ठीक है, x के इक्वल ये है c। अब क्या करना है, पॉइंट लिखना है, पॉइंट लिखवाते हैं। जैसे अगर बात करें इस पॉइंट की, तो आपको पता है जितने पॉइंट इस लाइन पे हों उतने ही पॉइंट इस लाइन पे हों, लास्ट वाली लाइन देखी जाती है। जैसे यहाँ पे ये लाइन एक आ गई है, अभी तक एक ही लाइन मिलती थी y एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पे 2 आ गई ना, तो ये वाली पकड़ना है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे लाते हैं। तो बताओ भाई, x की वैल्यू a है यहाँ पे, y की वैल्यू ये लिख लो b। ठीक है, ओके भाई। यहाँ पर आपको बताना है पॉइंट, और बताना है यहाँ पे पॉइंट। तो x की वैल्यू तो पता है c, लेकिन y की वैल्यू बताओ। तो y की वैल्यू यही वाली आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे बोलो x की वैल्यू c है, और y की वैल्यू बताओ यहाँ पे। तो ये पॉइंट किस पे है, सर्किल पे है ना, सर्किल पे देखो, सर्किल पे ये पॉइंट सर्किल पे है। तो सर्किल के इक्वेशन में
एक्स की वैल्यू सी रख दो, एक्स की वैल्यू सी रख लो, वाई की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे रख लो, तो वाई के इक्वल वी अपॉन ए रूट में ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मिल जाए। यहाँ पे ना रखो, यहाँ पे रखो, ठीक है। एक्स की वैल्यू रख लिए, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे हमको पता चल गई। तो वी के अपॉन ए रूट में ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। चलो भाई, पॉइंट पता चल गया। और कोई पॉइंट? हाँ, और एक पॉइंट, क्योंकि एक यहाँ पे लिखना है और एक यहाँ पे लिखना है। इस पॉइंट को हमें यहाँ पे उतारना है और यहाँ पे उतारना है। तो ये भी आपको जानकारी होना चाहिए भाई। चलो भाई, यहाँ पे बोलो, तो x की वैल्यू कितनी है बताओ। x की वैल्यू 0 है, 0, क्योंकि बाई एक्सिस में x की वैल्यू 0 होती है। y की वैल्यू बताओ, तो इस पॉइंट से y की वैल्यू लिखो, ये है y की वैल्यू, ये वाली। तो 0 कहाँ, v अपॉन ए रूट में ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बताओ x की वैल्यू a है और y की वैल्यू यही आपको लिखना है, v के अपॉन में a रूट में ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। चलो भाई, अब साइडेड करना है। ये क्या बताएगा, आगे देखना है। ये क्या बताएगा, पीछे देखना है। ये क्या बताएगा, ऊपर देखना है। ये क्या बताएगा, नीचे देखना है। चलो भाई, x के इक्वल सी, यही है, आगे देखो, और इसने क्या बोला, पीछे देखो। तो यहाँ पर साइडेड होगा इसके बिटवीन, ठीक है। और ये इलिप्स है, इलिप्स है ये। इलिप्स ने बोला ऊपर देखो, y के इक्वल b ने बोला है नीचे देखो। तो y के इक्वल v कौन सी लाइन है, यही तो है y के इक्वल b। ये लाइन जो है y के इक्वल b है, इसने बोला नीचे देखो, और इलिप्स ने बोला ऊपर देखो, और इन दोनों के बिटवीन ही साइडेड होगा। तो भैया यहाँ पर साइडेड हो जाएगा। इलिप्स के ऊपर देखना है और y के इक्वल b है उसके नीचे देखना है, और इन दोनों के बीच में देखना है, ये साइडेड होगा। तो पॉइंट देखो, अब पॉइंट जितने इस लाइन पे होंगे उतने ही इस लाइन पे आपको लिखना है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट है, 1 2 3, तो 1 2 1 यहाँ पे और लिख लो, ठीक है। कोई बात नहीं है, हाँ एक ही बात पड़ेगी भाई। चाहे स्ट्रिप आप यहाँ पे खींच के लाओ, चाहे यहीं पे रखो, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू y की सेम मिलेगी। तो यहाँ पे बताओ x की वैल्यू c है और y की वैल्यू 0 है। तो एक स्ट्रिप यहाँ पे काट लो, एक स्ट्रिप यहाँ पे काट लो। तो यहाँ पे dy लिख लो, यहाँ पे dy लिख लो, ठीक है। चाहे आप ये स्ट्रिप यहाँ पे बढ़ा लो भाई, dy यहाँ पे लिख लो, dy यहाँ पे लिख लो, ठीक है। तो चाहे y की वैल्यू यहाँ से देख लो, चाहे यहाँ से देख लो, इक्वल ही मिलेगी। तो यहीं तक रखो भाई, ठीक है। एक स्ट्रिप यहाँ पे काट लो, एक स्ट्रिप कहाँ काट लो, यहाँ पे काट लो, ठीक है। तो यहाँ पे dy लिख लो और यहाँ पे dy लिख लो, ठीक है। अब लिमिट आपको लिख लेना है, यहाँ पे लिखो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। i के इक्वल कितने टर्म बनेंगे, 2 बनेंगे, फटाफट 2 बनाओ, b dy dx प्लस v dy dx, ठीक है। 2 टर्म आपको बनाना है। तो पहले आपको इस स्ट्रिप से लिखना है। तो पहले y की वैल्यू देख लो, चाहे यहाँ से देखो, मतलब नीचे वाला पॉइंट 0 मिला, y की वैल्यू ऊपर वाले पॉइंट से, इसके ऊपर वाले ये है y की वैल्यू। तो v के अपॉन में a और रूट में क्या है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। चाहे यहाँ से देख लो, मतलब नीचे वाले पॉइंट से y की वैल्यू ऊपर वाले, तो 0 से इतनी मिली, सेम मिली है, ठीक है। अब x देखो, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से, तो भाई x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू बताओ, यहाँ पे तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको पता है, ये सर्किल है,
मतलब सर्किल नहीं, इलिप्स है, तो इलिप्स के इक्वेशन से मिल जाएगी एक्स की वैल्यू, क्योंकि ये पॉइंट इलिप्स पे है। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, बताओ भाई साहब। एक्स की वैल्यू यहीं से निकाल लो, इसको उस साइड लेके जाओ, निकालें एक्स की वैल्यू, इसको उस साइड लेके जाओ, एलसीएम ले लो, तो बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और एलसीएम लिया, नीचे बी स्क्वायर, इसका क्रॉस इंटू कर दिया, रूट हटा लिया, ए अपॉन वी, तो एक्स की वैल्यू निकल गई, ठीक है। एक ट्रिक बताते हैं, जैसे यहाँ पे देखो y के इक्वल है, तो b अपॉन ए है, जो नीचे होता है a वही यहाँ पे लिखा जाता है स्क्वायर करके। जैसे x की वैल्यू निकाले, जैसे यहाँ पे y की वैल्यू निकाली तो b अपॉन ए लिखा है, x की वैल्यू a अपॉन b, जो नीचे होता है वही यहाँ पे लिखा जाता है। तो b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर किसका है, बाई स्क्वायर का, तो बाई स्क्वायर घटेगा, या फिर डायरेक्ट निकाल सकते हो, समझ गए, इसको देख कर, इसको देख कर डायरेक्ट निकाल सकते हो। हम आपको ट्रिक बताते हैं, जैसे y के इक्वल निकालना है, तो y के इक्वल निकालना है तो b अपॉन ए लिखा है, और रूट में यहाँ पे a है तो क्या आएगा, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर में से क्या घटेगा, वेरिएबल, तो वेरिएबल देख लो, a के पास में क्या x है तो x घटेगा, तो डायरेक्ट x की वैल्यू बताओ, तो b अपॉन ए है, a अपॉन b कर लो, रूट में देखो नीचे जो b है रूट में b स्क्वायर कर लो, और b स्क्वायर में से कौन सा वेरिएबल घटेगा, भाई b किसका है, बाई का है ना, तो बाई घटेगा, ऐसे करके निकाल लो। तो ठीक है, a अपॉन v रूट में v स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू बताओ इस पॉइंट पे, तो x की वैल्यू a, ठीक है, चलो भाई a लिख दी यहाँ पे। अब इस स्ट्रिप से y की देख लो, तो y की इस पॉइंट से ये रही, फिर ये रही, तो v अपॉन ए, b अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, b अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया। अब डी वाई के ऊपर वाले पॉइंट से y की वैल्यू b मिल गई, चाहे यहाँ से देख लो भाई, y की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये सेम है, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो सेम निकलती है वैल्यू। अब x, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिला, यहाँ पे एक पॉइंट मिला, तो यहाँ पे x की वैल्यू बताना है और यहाँ पे आपको x की वैल्यू बताना है। तो x की वैल्यू तो a दिख रही है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू a मिलेगी, इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, c है, c है, देख लो। तो लोअर लिमिट ये रही, अपर लिमिट ये रही, तो c से a, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आंसर मैच करवा देते हैं। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमने देख लिया क्वेश्चन 12 का, ठीक है, फर्स्ट टर्म एकदम राइट है, केवल यहाँ पे बुक वाले ने c बताया, c स्क्वायर, तो आप लोग क्या करना है, बुक में सही कर लेना, c है y कर लेना, तो बाई स्क्वायर आ जाएगा। तो बुक में मिस प्रिंट है, बुक वाले ने यहाँ पे बोला है c स्क्वायर है और मेरा क्या निकला, वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे ठीक कर लेना बुक में। और सेकंड टर्म जो है वो एकदम करेक्ट है, सेकंड टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। चलो इतना नोट करो, अब इसको रफ करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। रफ हो गया, अब आपको क्वेश्चन 13 यहाँ पे डाल लेना है, ठीक है। प्रूव करना है तो LHS आपको लेके चलना है, तो I के इक्वल लिख लो, क्या बताया है, a टू v dx, फिर देख लो क्या है, a स्क्वायर के अपॉन x है, फिर x f x कहाँ y dy, ठीक है। अब लिख लो x के इक्वल a टू v, y के इक्वल लिख लो, ये वाला लिख लो, a स्क्वायर के अपॉन x टू y के इक्वल x, ठीक है। ये ड्रा कर सकते हो आप लाइन, ये ड्रा कर सकते हो, ये नहीं पता क्या है, पैराबोला है कि एलिप्स है कि हाइपरबोला है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तब पता चलेगा क्या है। ये आप जानते हो y इक्वल एक्स ड्रा कर सकते हो, तो जो नहीं पता है उसको सिंप्लीफाई करो, तो एक्स वाई के इक्वल ए स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे हम, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इसे, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे ड्रा करते हैं, ये एक्स एक्सिस है,
और यहाँ पर आपको एक्स डैश डाल लेना है, यहाँ पर आपको वाई एक्सिस, यहाँ पर आपको वाई डैश। ठीक है, ये क्या है, ओरिजिन है 0,0। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ड्रा करते हैं। तो देखो भाई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये ड्रा हो गया। ठीक है, बेसिक में हमने आपको बताया था इसका डायग्राम। अब x के इक्वल a ड्रा कर लो। तो x के इक्वल a हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया। फिर x के इक्वल b आपको ड्रा करना है, यहाँ पे कर लो x के इक्वल b। ठीक है, अब इसके बाद में y के इक्वल x ड्रा करना है। तो ओरिजिन से पास होगी, लेकिन ये नहीं पता है कि इस पॉइंट से पास होगी कि ऊपर से होगी कि नीचे से। अब आपको देखना है, x इक्वल a है, यहाँ पर x की वैल्यू a है, y की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ये इंटरसेक्शन पॉइंट किसका है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का है, यहाँ पे रख दो x की वैल्यू a। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, a मिलेगी। तो यहाँ पर a मिली। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू इसमें रख दो तो y की वैल्यू a ही मिली है। तो मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास होगी लाइन। ये जानकारी आपको होना चाहिए कि y के इक्वल x लाइन तो ड्रा करेंगे, इस पॉइंट से ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, यहीं से जाएगी। तो पता तो चल गया ना, यहीं से पास होगी। तो देखो भैया, पास करवाते हैं यहीं से। तो लाइन हम ड्रा करते हैं ये वाली। ठीक है, तो y के इक्वल x ये लाइन ड्रा हुई है। अब पॉइंट लिख लो भाई, पॉइंट लिखना ज़रूरी है। तो आपको पता है ये बोलेगा आगे, ये बोलेगा पीछे, तो इन दो लाइन के बिटवीन ही साइड होगा। तो भाई एक लाइन ये पकड़ना है, एक लाइन ये पकड़ना है। जितने पॉइंट इस लाइन पे होंगे उतने पॉइंट इस लाइन पे होंगे। समझ गए? इसका यूज ना करो वाई एक्सिस का, समझ गए? ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है एक्स की वैल्यू भी है और वाई की वैल्यू, ये इंटरसेक्शन पॉइंट इस लाइन का है ना, तो एक्स की वैल्यू बी यहाँ पे रख दो लाइन में, एक्स के इक्वल बी, तो वाई के इक्वल बी ही मिलेगा। ठीक है, अब ये पॉइंट यहाँ पे उतार लेना है। यहाँ पे एक्स वैल्यू कितनी है, ए है, और वाई की वैल्यू बताना है, वाई की वैल्यू। तो यही वाई की वैल्यू ले लो भाई, क्योंकि ये यहाँ पे चला आएगा, बी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए पहले से मिला है। ठीक है, अब ये पॉइंट यहाँ पे उतार दो। तो एक्स की वैल्यू ये बी है और वाई की वैल्यू यहाँ से ले लो, वाई की वैल्यू यहाँ से ले लो। ठीक है, ए, वाई की वैल्यू ए। तो यहाँ पर वाई की वैल्यू ए मिली है। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे तो x के इक्वल v है, तो हमने लिखा v। अब ये पॉइंट किसका इंटरसेक्शन है, इस लाइन का और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। तो x के इक्वल v यहाँ पे रख दो, x के इक्वल v। तो v y के इक्वल a स्क्वायर, y के इक्वल क्या रहेगा, a स्क्वायर के अपान b। तो यहाँ पे मिलेगा a स्क्वायर के अपान b, a स्क्वायर के अपान b मिला है। ठीक है, तो कितने पॉइंट हो गए इस लाइन पे, 1 2 3। तो इस लाइन पे 1 2, एक और करना है, इसको यहाँ पे उतार लो। तो x की वैल्यू बताओ क्या है, a है, और y की वैल्यू यही आपको लेना है, a स्क्वायर के अपान b। ठीक है, जैसे यहाँ पे y की वैल्यू लिखी थी ये वाली, ऐसे ही इस पॉइंट को यहाँ पे लाओगे तो y की वैल्यू ये रहेगी, x की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, अब 3 पॉइंट इस लाइन पे, 3 पॉइंट इस लाइन पे। अब साइड करना कैसे, ये बोलेगा आगे देखो, ये बोलेगा पीछे देखो, ये बोलेगा ऊपर देखो, और ये बोलेगा नीचे देखो। ठीक है, आगे पीछे। तो आगे पीछे का मतलब इसी दो लाइन के बिटवीन होगा। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल रहा है ऊपर, मतलब यहाँ पे देखो इन दो लाइन के बिटवीन, यहाँ पर ये बोल रहा है ऊपर देखो, और y के इक्वल x है, ये इसने बोला नीचे देखो। तो ये साइडेड होगा। समझ गए? एक बार फिर समझा देंगे कि कहाँ पे साइडेड होगा। देखो एक बार, इसने बोला आगे देखो, इसने बोला पीछे देखो, इसने बोला आगे देखो, इसने बोला पीछे देखो, इन दो लाइन के बिटवीन होगा।
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ने बोला ऊपर देखो, तो लाइन के बिटवीन ही देखना है। इसने बोला ऊपर देखो, इसने बोला लाइन ने नीचे देखो, तो यही तो साइड होगा। ठीक है, अब देखो कितनी स्ट्रिप कटेंगी यहाँ पे। 2 पॉइंट के बिटवीन एक स्ट्रिप कटती है, तो एक स्ट्रिप यहाँ पे कट जाएगी, क्योंकि एक ये पॉइंट है, 2 पॉइंट के बिटवीन एक स्ट्रिप कटती है, तो एक स्ट्रिप यहाँ पे कट जाएगी, dy यहाँ पे, dy यहाँ पे, एक स्ट्रिप यहाँ पे कट जाएगी, dy यहाँ पे, dy यहाँ पे। ठीक है, अब आपको लिख लेना है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो i के इक्वल देख लो, i के इक्वल देख लो, 2 टर्म बनेंगे पहले से पता है, तो लेकिन देख लो कैसे। पहले dy लिख लो, पहले क्या लिख लो, dy लिख लो, फिर बोला है fx का y लिख लो, फिर dx लिख लो, फिर नेक्स्ट, फिर बोला है आप सेकंड टर्म में dy लिख लो, और फिर बाद में फंक्शन लिख लो, फिर dx लिख लो। ठीक है, dy, तो यहाँ से आपको देखना है y की वैल्यू a² b, यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, तो a to b है, यहाँ से a² b से a। ठीक है, यहाँ पे मैच हो रहा है फर्स्ट टर्म, तो यहीं से ले लो, तो a² v और a, चाहे आप यहाँ से देख लो, y की वैल्यू a² b to a देखो। ठीक है, अब यहाँ पे dx है, तो आपको x की लिमिट चाहिए, तो साइडेड देखना है, साइडेड में जितनी स्ट्रिप है वहाँ से आपको पॉइंट पकड़ना है। पहला पॉइंट यहाँ से और दूसरा पॉइंट यहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आपको x की वैल्यू चाहिए और यहाँ से चाहिए, तो देख लो x की वैल्यू इस पॉइंट पे कितनी मिलेगी, ये वाली मिल जाएगी v। ठीक है, अब इस पॉइंट से आपको x की वैल्यू लेना है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू निकालोगे a² y। ठीक है, चलो भाई, तो हमको क्या पता चल गया, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट लिख दो, a² y और ये v यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट लिखना है इस वाली स्ट्रिप से dy, चाहे यहाँ पे देख लो, dy के नीचे वाला पॉइंट a मिला y की वैल्यू, और ऊपर वाले पॉइंट से b की वैल्यू मिल गई, चाहे आप यहाँ से देख लो a to b ही मिलेगा। अब dx ये दिख रहा है, x की लिमिट चाहिए, तो साइडेड में जितनी स्ट्रिप है उसको पकड़ना है, तो यहाँ पर और यहाँ पर 2 पॉइंट मिले हैं, पहले पॉइंट से x की वैल्यू और यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, तो ये पॉइंट किस पे है, इस लाइन पे है, तो x की वैल्यू b मिल गई, और ये किस पे है, लाइन पे है, ये y के इक्वल x है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू y, लोअर लिमिट x के इक्वल y और अपर लिमिट ये रही। अब मैच करते हैं, तो फर्स्ट टर्म मैच कर लो, तो a2 मतलब ये वाला मैच करो, a² b से a, तो यहाँ पे x से सही कर लेना, मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, क्या है, मिसप्रिंट है, आप लोग ठीक कर लेना, a कर लेना। फिर ये वाली मैच करो, a² y to v। ठीक है, सेकंड टर्म में देखो a to b है, ये भी मैच हो गया, और फिर ये वाला y to b ये भी मैच हो गया। ठीक है, यहाँ पे RHS डाल लो, ये आ गया। तो ठीक है, और भी क्वेश्चन है अगली क्लास में करवाएंगे, इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।